हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये जो डायग्राम दिख रही है तुम्हें, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। किसकी है बच्चों? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। ओके, चलो देखते हैं कि क्या क्या है फीमेल। देखो, ये जो भी तुम्हें दिख रहा है, ये और ये स्ट्रक्चर, तो ये क्या है? दिस इज अ ओवरी। और ओवरी कैसे दिख रही है बच्चों? पेयर में। ओवरी कैसे दिख रही है? पेयर में, मतलब ये एक ओवरी और ये सेकेंड ओवरी। ओके, ओवरी कंटेन्स एग्स। ओवरी क्या कंटेन करती है बच्चों? एग्स को कंटेन करती है। देन जैसे मेल में टेस्टिस प्रोड्यूस करता था हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, वैसे ही फीमेल में ओवरीज रिलीज करती है सम हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं फीमेल हार्मोन्स। तो वो कौन से है? ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो ईस्ट्रोजन जो है उसे हम प्यूबर्टी हार्मोन भी कहते हैं, और एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी ये हार्मोन रिलीज होता है। और प्रोजेस्टेरोन एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी आता है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसे हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। किसे कहते हैं हम प्रेगनेंसी हार्मोन? किसे कहते हैं? ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें, प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। और एस्ट्रोजन कब आता है? एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। क्लियर है बच्चों? ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या लिखा है? व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमैच्योर एग। यस, जो ओवरी होती है गर्ल की, उसके अंदर इमैच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे जैसे वो प्यूबर्टी पे आएगी, वो एग्स क्या होंगे? मैच्योर होंगे, और हर मंथ उसके बॉडी से और उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से बाहर आएंगे बच्चों। ओके, देखो, ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दिस स्टार्ट मैच्योरिंग। गर्ल्स क्या होती है? मैच्योर होना स्टार्ट होती है। वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय द वन ऑफ द एवरीज, मतलब ओवरीज, सॉरी, जो एग है वो देखो, दोनों ओवरीज में एग है बच्चों। क्या बोला मैंने? दोनों ओवरीज में क्या है? एग है, बहुत सारे। कैसे एग है? वो इमैच्योर एग है। ठीक है, तो हर मंथ क्या होता है? वन एग इज प्रोड्यूस। हर मंथ कितने एग प्रोड्यूस होता है? एक एग प्रोड्यूस होता है बाय वन ओवरी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये लेफ्ट ओवरी है और ये राइट ओवरी है। अगर इस मंथ लेफ्ट ओवरी से एग आया तो अगले मंथ राइट ओवरी से एग आएगा। अल्टरनेट मंथ एक एक ओवरी से एक एक एग बाहर आता है बच्चों। ओके, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि ये एग निकल रहा है, और उसे जो फिम्बरी क्या कर रही है? किसके पास दे रही है? देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बच्चों तुम्हें, ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज अ फिम्बरी। ये क्या है? फिम्बरी है। फिम्बरी कुछ नहीं, ये जस्ट कैच करने का काम करती है एग का। जब ओव्यूलेशन होता है, जब क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है, देन फिम्बरी कैचेस द एग फ्रॉम ओवरी टू द फैलोपियन ट्यूब। ये कैच करती है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कैसे एग रिलीज हो रहा है, कैसे उसको फिम्बरी आगे भेज रही है। ठीक है, देखो आगे भेजने के बाद अभी क्या हुआ? द एग इज कैरिड आउट फ्रॉम द ओवरी टू द ओम थ्रू द ओविडक्ट। देखो, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ये और ये, दिस इज अ फैलोपियन ट्यूब। और इसी फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट मतलब क्या? ओवा मतलब एग, एग को कलेक्ट करने वाली डक्ट को हम ओविडक्ट कहते हैं। ठीक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो यह है बच्चों कि फैलोपियन ट्यूब को हम कहते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड में कि वेयर इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी, तो कौन सा है वो? फैलोपियन ट्यूब इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार आके गया है कि फीमेल में फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ है, तो कौन सी है? फैलोपियन ट्यूब। ओके, ईच फैलोपियन ट्यूब 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है बच्चों। कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। देखो, जैसे कि एग हैच हुआ और एग आया अभी कहाँ पे? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ना एग किसकी राह देखता है? फैलोपियन ट्यूब में एग किसकी राह देखता है? तो स्पर्म की राह देखता है। अगर स्पर्म आया तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा।
क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। इफ स्पर्म नहीं आया तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है बच्चों ये मेरी बात? ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? टू ओविडक्ट्स ओव्यूटाइट। देखो जो ओविडक्ट है वो यूनाइट होते हैं एक यहाँ पे, जैसे कि देखो ये ओविडक्ट यहाँ पे खुला और ये ओविडक्ट यहाँ पे खुला, वो जिस स्ट्रक्चर में खुल रहे हैं दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ए यूटेरस, और जिसे हम क्या कहते हैं? वोम कहते हैं। ठीक है, और इसे हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। ठीक है, गर्भाशय, वोम और यूटेरस ये तीनों एक ही है। अब यूटेरस क्या है रे बच्चों? एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पे बेबी 9 मंथ तक रहता है। कितने मंथ तक रहता है? 9 मंथ तक बेबी को होल्ड करने का काम किसका है? यूटेरस का है। ठीक है, तो यूटेरस कैसा है बच्चों? पाउच लाइक और बैग लाइक, इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर है वो। ठीक है, जैसे जैसे बेबी ग्रो होगा वैसे वैसे वो क्या होगी? स्ट्रेच होगा। देन द यूटेरस इज ओपन इनटू वजाइना। जरा मेरे को इसके बारे में कुछ बताना है। देखो ये क्या है? ये है यूटेरस। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ना इतना, दिस पोर्शन इज अ सर्विक्स, दिस पोर्शन इज अ सर्विक्स। और सर्विक्स को ऐसे कहा जाता है बच्चों, सर्विक्स को हम क्या कहते हैं? इट इज अ वेरी सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी। सेंसिटिव पार्ट। क्यों सेंसिटिव पार्ट? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन जो फीमेल बॉडी में इन्फेक्शंस होते हैं ना बच्चों, ये कहाँ पे होते हैं? सर्विक्स के अंदर ही होते हैं। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है सर्विक्स के बारे में कि अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो प्रेग्नेंट लेडी का ये जो है सर्विक्स ये क्लोज हो जाता है, और अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है तो उसका सर्विक्स ओपन ही होता है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी सर्विक्स क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है, बिकॉज जो यूटेरस है वो ओपन होता है सर्विक्स में। और देखो यूटेरस में कौन है? फिलहाल अगर अपन ऐसे एज्यूम करें कि यूटेरस में कौन है? बेबी है। अगर ये बंद नहीं रहा तो बेबी सीधे नीचे आ जाएगा। इसके लिए सर्विक्स को प्रेगनेंसी के टाइम क्लोज होता है। ठीक है, और जब प्रेगनेंसी नहीं होती है, जब प्रेगनेंसी के टाइम मतलब जब बेबी बाहर आने वाला होता है तो वो क्या हो जाता है? वो ओपन हो जाता है बच्चों। ठीक है, और सर्विक्स कैसा पार्ट है? सेंसिटिव पार्ट ऑफ द फीमेल बॉडी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन कॉज हियर। ओके, देन वजाइना। वजाइना ये है, अभी वजाइना क्या है? 5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कितनी? 5 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग है बच्चों। ठीक है, देन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल। एक पेन चेंज करती हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। हाँ, इट इज कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल। तो यह क्वेश्चन आके गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल? वजाइना इज कॉल्ड एज अ बर्थ कैनाल, क्योंकि बच्चे का जन्म ही वजाइना से होता है। आई होप कि मैंने जो भी कुछ ये वीडियो में बोला तुमने सारा कुछ नोट कर लिया होगा तुम्हारे नोटबुक में। नहीं किया होगा तो ये अभी जो भी कुछ लिखे हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे क्या लिखे हुआ है? यहाँ पे एक डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू अपन देखते हैं। द स्पर्म एंटर थ्रू, जो भी कुछ स्पर्म है वो कैसे एंटर करते हैं फीमेल वजाइना में? ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकॉर्स, और इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉप्यूलेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं? कॉप्यूलेशन। कॉप्यूलेशन के दौरान क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पर्म एंटर इनटू फीमेल बॉडी। कितने? मिलियन ऑफ स्पर्म, मतलब एट वन इजैकुलेशन, और इन वन इजैकुलेशन 40 मिलियन स्पर्म एंटर और इनटू अ फीमेल बॉडी। बट सारे के सारे वो एक तक पहुंच जाते क्या? तो नहीं, सारे के सारे वो एक तक नहीं पहुंचते हैं। ओके बच्चों, तो कितने पहुंचते हैं? देखो 40 में से तो आधे बाहर ही मर जाते हैं, क्योंकि फीमेल की जो वजाइना है, मैंने बताया होगा इसके पहले लेक्चर में, मेरे को पता नहीं है, बट अभी और एक बार ये सुन लो कि फीमेल वजाइना का जो पीएच है वो हाईली एसिडिक है, लाइक 3.5 to 3.6 के आसपास है पीएच फीमेल वजाइना का। ठीक है, सो इसी के लिए क्या होता है? मोस्टली स्पर्म आधे बाहर ही मर जाते हैं। देन कुछ पहुंचते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीमेल की बॉडी में स्पर्म एंटर हो रहे हैं, और स्पर्म जो है सबसे छोटी बॉडी है बच्चों। देखो उनको क्या है? अभी कोई कोई बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि मैम
स्पर्म ही क्यों जाता है फीमेल के पास, मतलब एग के पास, एग क्यों नहीं जाता स्पर्म के पास? बच्चों जो स्पर्म है उसे क्या है, टेल है कि नहीं फॉर मोटिलिटी, और जो एग है वो मोटाइल नहीं है, इसके लिए जिसके पास क्या होगी, टेल होगी, जो मोटाइल होगा वही वो एग तक पहुंचेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो एक छोटा था, छोटे से छोटे बड़ा हुआ, देन जो बड़ा एग था जैसे मैच्योर हुआ तो वो क्या हुआ, ओवरी से बाहर निकला, और जिस दिन ओवरी से एग बाहर निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन हुआ, हम ऐसा कहते हैं। ओके, ओव्यूलेशन के दौरान एग क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में रहा देखता है। इफ एग और स्पर्म का मिलन हुआ तो वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है ये बातें? The travel upwards and reach the oviduct where they may be encounter the egg. Encounter मतलब क्या, जो एग है उसके साथ वो क्या कर जाएंगे, फ्यूज कर जाएंगे। कौन, स्पर्म रे बच्चों। देखो द फर्टिलाइज्ड एग, अभी फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है, फर्टिलाइज्ड एग का मैं मतलब यहाँ पे लिखती हूँ, फर्टिलाइज्ड एग का मतलब क्या है कि जो एग था, देखो बच्चों ये एग है और एट ए टाइम बहुत सारे स्पर्म आए वाले हैं। ठीक है, ये एक की आउटर लेयर, ये एक की इनर लेयर, और इसके अंदर क्या इसका सेल है, और ये जो स्पर्म है मैं थोड़ा बड़ा निकालती हूँ, स्पर्म के अंदर क्या इसका न्यूक्लियस है, ये एक्रोसोम है, और ये उसकी टेल है। ठीक है, बहुत सारे स्पर्म ऐसे रेस में है, रेस में, बट जो पहले जाएगा वही वो किसको फर्टिलाइज कर पाएगा, किसको, एग को फर्टिलाइज करेगा। मतलब वन स्पर्म फर्टिलाइज द एग। क्लियर है ये बातें? ठीक है, तो क्या हुआ, पूरी की पूरी बॉडी वो उसके अंदर घुस जाती क्या, स्पर्म की पूरी बॉडी एग के अंदर घुस जाती क्या, तो ऐसा नहीं है। ओनली हेड इज एंटर इनटू द एग। ठीक है, और जैसे ही एक गया वैसे जो ये वॉल है बच्चों, ये जो एग की वॉल है वो फ्रीज हो जाती है। जैसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर गया, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने के चांसेस रहे तो ये वॉल क्या हो जाती है, फ्रीज हो जाती है। मतलब दूसरा जब अगर एग आएगा तो वो उसको फोड़ नहीं पाएगा। क्यों नहीं फोड़ पाएगा, क्योंकि वो वॉल क्या हो गई है, फ्रीज हो गई है। इसके लिए एट ए टाइम ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज द वन एग। क्लियर है ये बातें? चलो देखते हैं कि अभी यहाँ पे क्या क्या है वो डायग्राम में। ये क्लियर है क्या, फर्टिलाइज एग का मतलब क्या, व्हेन अ स्पर्म एंड ओवम यूनाइट्स टुगेदर टू फॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग। चलो देखते, देखो ये बहुत बढ़िया स्लाइड लगाई हुई है बच्चों, जरा एक बार अच्छे से देखना। ये क्या थे, इमैच्योर एग थे। हर मंथ एक क्या होता है, मैच्योर होता है। तो फीमेल की बॉडी में क्या है, पहले से ही बहुत सारे एग इमैच्योर है, तो एक क्या हुआ, बड़ा होते गया, बड़ा मतलब मैच्योर होते गया, और एक दिन क्या हुआ, वो एग ओवरी से बाहर निकला। तो देखो ये एग ओवरी से बाहर निकला, तो यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म आए थे, तो देखो एक स्पर्म इसके अंदर दिख रहा और बाकी के बाहर दिख रहे। मतलब क्या, एंट्री तो एक कुछ मिली, बाकी के तो बाहर पड़े वाले हैं, तो बाहर पड़े वाले मर जाएंगे ना, अंदर वाले को क्या मिला, चांस मिला क्या करने का, फर्टिलाइज करने का। जैसे चांस मिला तो देखो एक सेल की 2 सेल बन गई, देन दो सेल आए, देन उनमें क्या हुआ, न्यूक्लियस का ट्रांसमिशन हुआ। ट्रांसमिशन होने के बाद क्या हुई, एक सेल से 2 सेल बन गई। अगर किसी ने पूछा कि मैम फर्टिलाइज्ड एग के टाइम जो जाइगोट बना वो कितना सेल है बच्चों, वो सिंगल सेल है। जाइगोट इज अ सिंगल सेल बिकॉज स्पर्म एंड ओवम यूनाइट टू फॉर्म अ सिंगल सेल। ओके, तो देखो यहाँ पे 2 सेल बनी, 2 से 4 सेल, 4 से, तो धीरे धीरे क्या आ रहा था, फैलोपियन ट्यूब से आगे आ रहा था। और देखो ये क्या है, ये जो दिख रहा है तुम्हें, ये है तुम्हारा यूटेरस। मतलब देखो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हुआ, फैलोपियन ट्यूब में हुआ। तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कौन है, फैलोपियन ट्यूब है, एंड साइट ऑफ इम्प्लांटेशन कौन है, यूटेरस है। क्लियर है? तो यूटेरस पे आके देखो ये जो छोटू सा बेबी फॉर्म हुआ है वो अभी क्या होने वाला है, स्टिक होने वाला है। कहाँ पे, यूटेरस पे। क्यों यूटेरस पे जो स्टिक होता है, अभी आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे बच्चों। बट यहाँ तक क्लियर है क्या तुमको ये कहानी? आई होप क्लियर ही होगी। जाइगोट सिंगल सेल होता है बच्चों, इतना दिमाग में डाल लेना। क्लियर है? और एट ए टाइम ओनली वन स्पर्म को क्या मिलती है, परमिशन मिलती है टू फर्टिलाइज द एग। ठीक है, और वन इजैकुलेशन में कितने स्पर्म बाहर निकलते हैं, 40 मिलियंस। बट वो 40 मिलियंस में से 40 मिलियंस जाते नहीं, कुछ बाहर ही मर जाते हैं। किन कोई जो इसे क्या बोलते हैं ना,
नॉन मोटाइल हो जाते हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाती है, और जो मोर एनर्जेटिक स्पर्म होगा वही जाके अपने एग को फर्टिलाइज करेगा। क्लियर है ये कहानी? और नहीं भी क्लियर हो तो मेरे को कमेंट में बताना कि तुमको कहाँ दिक्कतें आ रही है बच्चों। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है? इम्प्लांटेशन हो गया। द अटैचमेंट ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग और अ जाइगोट टू द वॉल ऑफ द वोम, द स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब क्या? प्रेगनेंसी कन्फर्मेशन कैसे होता है कि अगर वो जो भी कुछ जाइगोट है वो अटैच होता है एट द वॉल ऑफ टू द वॉल ऑफ यूटेरस, तब हम कहते हैं कि क्या? रियल प्रेगनेंसी है। ओके ओके, अभी जो जो फर्टिलाइज्ड एग है वो क्या करेगा? डिवाइड करना चालू करेगा, मोर टिश्यू बनाएगा, और मोर टिश्यू बनाने के बाद क्या होगा? एक छोटू सा फीटस फॉर्म होगा, ठीक है, और 9 मंथ तक वो उसके मम्मा के वोम में रहेगा। आज हमने बहुत मतलब पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, देन उसके बाद हम इम्प्लांटेशन एंड फर्टिलाइजेशन देखा। इम्प्लांटेशन की साइट है यूटेरस एंड फर्टिलाइजेशन की साइट है कौन? फैलोपियन ट्यूब। हर मंथ एक एग निकलता है। इफ एग अगर फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज कैसे होगा? वो एग और स्पर्म का मिलन हुआ तो क्या होगा? फर्टिलाइज्ड एग बनेगा। यहाँ पे लगे तो मैं लिख देती हूँ, एग प्लस स्पर्म फॉर्म ऑफ फर्टिलाइज्ड फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, और यही आगे जाके जाइगोट कहलाएगा। बहुत से बच्चों को पता नहीं होता है कि फर्टिलाइज्ड एग मतलब क्या। फर्टिलाइज्ड एग मतलब क्या? जो ये एग है, एग का और स्पर्म का क्या होना? कॉम्बिनेशन होना, इज कॉल्ड एज अ फर्टिलाइज्ड एग बच्चों। तो ठीक है, आज का वीडियो देखते रहो, और इसके अंदर बहुत इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी दी हुई है मैंने, और जो भी कुछ मैंने बोले हुआ है बच्चों वो सारा अपने नोटबुक में कॉपी कर लेना। थैंक यू सो मच।